नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि 29 जुलाई को संसद में उनके चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी उन पर छापे की योजना बना रहा है। राहुल का कहना है कि उन्हें सूचना उनके अपने ईडी सूत्रों से मिली है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि वो उनका बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि स्पष्ट है कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापे मारने की योजना बनाई जा रही है। खुले हाथों से इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्कुट मेरे पास है। राहुल गांधी के ईडी के रेड मारने की बनती योजना पर बीजेपी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही भय राहुल गांधी को सता रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी अपना काम करती है, लेकिन वो भयभीत क्यों है? ईडी का काम है रेड करना, वो रेड मारेगी, इसमें डर की कोई बात नहीं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा वो आजकल बेचैन हैं। उन्होंने इतना झूठ बोला है, इतनी अफवाहें फैलाई हैं, इसलिए वो बेचैन हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं समझता हूं कि देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष हैं। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, लेकिन सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन से अधिकारी ने उन्हें फोन किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी के ट्वीट का समर्थन किया। केरल के वायनाड में भूस्खलन से तबाही आ गई है। इस मुद्दे को कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने लोकसभा में उठाया। इसके साथ ही कहा कि राहुल गांधी जी ने वायनाड के मुद्दों को लगातार संसद और सरकार के सामने उठाया है। ये सब रिकॉर्ड पर है। उन्होंने वायनाड के लिए जिस तरह की सेवा की है, उससे उन्हें पीएम से ज्यादा वोट मिले हैं। जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर पूरा देश गर्व करता है। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। हमने ढांचागत खामियों की ओर ध्यान दिया है। कोर्ट ने कहा कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करना सरकार और एनटी की जिम्मेदारी है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना विस्तृत आदेश पढ़ा। कोर्ट ने किसी भी परीक्षा के शुरुआती चरण से लेकर परिणाम आने तक के लिए कई कदम सुझाए। कोर्ट ने कहा है कि कमेटी इस दिशा में अध्ययन कर अपने सुझाव दे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी से कहा है कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए, परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया में सुधार पर रिपोर्ट दे, छात्रों के वेरिफिकेशन को मजबूत किया जाए, पूरी प्रक्रिया में तकनीक की सहायता पर सुझाव दे। कमेटी केंद्र सरकार को 30 सितंबर तक रिपोर्ट दे। इन सब के अलावा कमेटी परीक्षा के पेपर में हेरफेर से बचने की व्यवस्था सुझाए। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोकसभा चुनाव में 5 करोड़ से अधिक वोट पड़े और कुछ सीटों पर जितने वोट पड़े उससे कम गिने गए और कुछ सीटों पर जितने वोट पड़े उससे ज्यादा गिने गए। इसके बाद लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं कि वो चुप क्यों है, सफाई क्यों नहीं देता है, जांच क्यों नहीं करता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तो एसवाई कुरैशी ने भी चुनाव आयोग को लेकर कहा है कि ये परेशान करने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वास्तविक समय में एकत्र किए गए डेटा में किसी भी गड़बड़ी की संभावना नहीं है। अगर चुनाव आयोग द्वारा अपलोड किए गए डेटा में अभी भी विसंगतियां दिखाई देती हैं तो संदेह को दूर करना आयोग का कर्तव्य और जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव आयोग गैर जिम्मेदार हो रहा है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में छात्रों की मौत को लेकर दृष्टि आईएएस कोचिंग के संस्थापक विकास देवी कीर्ति ने छात्रों के परिवार को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई अलग अलग घटनाओं में सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे 4 छात्रों की मौत हो गई थी। एक छात्र की करंट लगने से मौत हुई थी और 3 छात्रों की एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से डूबने के कारण मौत हो गई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमारे पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि वेनेजुएला में हुए चुनावों में विपक्षी पार्टी को जीत मिली है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के जीत की घोषणा किए जाने के बाद भी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि विपक्षी नेता एडमंडो गोंजालेज ने चुनाव जीत लिया है और उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। पीवी सिंधु के लिए पेरिस ओलंपिक किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। भारतीय स्टार शटलर को बैडमिंटन के विमेन सिंगल के प्री क्वार्टर फाइनल में यानी राउंड 16 से बाहर होना पड़ा। हार के बाद सिंधु ने अपने संन्यास को लेकर बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने 2028 में खेले जाने वाले ओलंपिक को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि अभी अगले ओलंपिक में 4 साल हैं, मैं वापस जाकर थोड़ा आराम करूंगी, ब्रेक लेने के बाद देखूंगी कि क्या है। 4 साल बहुत लंबा वक्त है, फिलहाल वापस जाने का वक्त है। मैं वो नतीजा नहीं दे पाई जिसकी मुझे उम्मीद थी, ये दुखद है, लेकिन ये एक
सफर है। आज ओलंपिक 2024 के 7वें दिन भारत को 2 मेडल मिल सकते हैं। भारत के लिए ये 2 मेडल तीरंदाजी और जूडो में आ सकते हैं। महिला जूडो के 78 किलोग्राम कैटेगरी में तुलिका मान भारत की झोली में मेडल डाल सकती हैं। इसके अलावा तीरंदाजी में अंकिता भगत और धीरज बोमदेवरा की मिक्स टीम मेडल ला सकती है। हालांकि दोनों ही खेलों में भारतीय एथलीट्स को मेडल मैचों के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। भारत ने पेरिस ओलंपिक में अब तक कुल 3 मेडल जीत लिए हैं। इन 3 में से 2 मेडल जिताने में स्टार भारतीय शूटर मनु भाकर का अहम योगदान रहा। मनु ने एक बार विमेंस सिंगल के 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता और दूसरी बार मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम के साथ ब्रॉन्ज पर कब्जा किया। आज मनु भाकर फिर एक्शन में दिखाई देंगी। अब मनु 25 मीटर पिस्टल विमेंस क्वालिफिकेशन राउंड में हिस्सा लेगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।